हेलो एवरीवन। और कैसे हैं आप सभी लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ओकुल में। शुरू करते हैं। आज हमारा एक नया टॉपिक है, दैट इज द सिक्योरिटीज इश्यूज का साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर आप देखेंगे शुरुआत में जब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू एंड सो ऑन, कोल्ड वॉर, वहां पे कौन कौन से, जैसे 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 हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे टाइम आता है, नया टाइम में एंटर करते हैं, तो कई सारे चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं। उन सारे चैलेंजेस को पूरा करने के लिए शुरुआत में जब वर्ल्ड वॉर वन था, वहां पे एयरप्लेन्स का यूज किया गया। वर्ल्ड वॉर टू में एटॉमिक बॉम्ब्स का यूज किया गया एंड सो ऑन। तो ये सारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी देखा जाएगा। और आज के समय में एक तरीके से जो कोरोना आया हुआ था, कोरोना की वजह से लोग ये भी बोल रहे थे कि एक तरीके से क्या है, मेडिकल वॉर। तो उसी तरह से साइबर सिक्योरिटीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से क्वेश्चंस हर एक साल आपको देखने को मिलेगा सिक्योरिटी इश्यूज में। पिछली क्लास में हम लोगों ने टेररिज्म का देखा हुआ था। टेररिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है टेररिज्म की। कैरेक्टरिस्टिक के अलावा भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या होते हैं, मॉडल्स कौन कौन से हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा हुआ था, जैसे मंगलयान मॉडल हुआ, गुड ग्रेवियंस डिटेक्शन मॉडल्स एंड सो ऑन। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आप जाइए, प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज आपको मिल जाएंगी सिक्योरिटीज इश्यूज की। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू वोंट मिस एनी अपडेट। और साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं रिलेटेड टू सिक्योरिटी इश्यूज या फिर अदर टॉपिक, जीएस पेपर 2 एंड जीएस पेपर 3, तो आप मुझसे कोई भी हेल्प ले सकते हैं। और अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो बैंकिंग में जो बैंकिंग अवेयरनेस वाला टॉपिक है वो अगर पढ़ना चाहते हैं तो ओकुल बैंकिंग में जाके आप हमारा लाइक यूट्यूब चैनल है, वहां पे जाके आप सब कुछ देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरुआत में क्या हुआ था, किस तरीके से जो वॉर का, जो युद्ध के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो चेंज हुए हैं। मॉडर्न मॉडर्न में देखा हुआ था वर्ल्ड वॉर वन में। वर्ल्ड वॉर वन में हम लोग यूज करते थे एयरप्लेन का। उसके बाद वर्ल्ड वॉर टू में एटॉमिक बॉम्ब। वर्ल्ड वॉर के बाद क्या है, कोल्ड वॉर। इस कोल्ड वॉर में ये देखने को मिला कि थ्रेट ऑफ न्यूक्लियर वॉर, कि न्यूक्लियर वॉर की का थ्रेट, क्योंकि उस समय ज्यादातर जो देश थे के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे, तो यही एक थ्रेट देखने को मिलता था। लेकिन पोस्ट कोल्ड वॉर के बाद जो हुआ, पोस्ट कोल्ड वॉर के बाद एक कंप्लीट रेवोल्यूशन देखने को मिला सोसाइटी में। देयर इज अ कंप्लीट रेवोल्यूशन इन सोसाइटीज। इन सोसाइटी इसकी वजह से क्या क्या चीजें देखने को मिली, देखिए। एक तो इंक्रीज इन आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बढ़ोतरी देखने को मिली। ई गवर्नेंस आया। ई गवर्नेंस के अलावा सोशल मीडिया का राइज देखने को मिला। देयर इज अ राइज इन द सोशल मीडियाज। प्राइवेट सेक्टर्स ने, ज्यादातर जो प्राइवेट सेक्टर्स थे उन लोगों को फायदा मिलने लगा।
प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा फायदा मिलने लगा, क्योंकि हमारी इकोनॉमी, अगर हम लोग इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इंडिया की जो इकोनॉमी थी 1991 के बाद एलपीजी रिफॉर्म्स आया हुआ था। एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद ही हम लोगों ने प्राइवेट प्लेयर को एंट्री दी हमारे देश में, वो भी आके यहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं। तो एक साइबर स्पेस जो है एक न्यू थ्रेट्स बन चुका है कॉन्फ्लिक्ट का, और साइबर स्पेस साइबर क्राइम होता है, साइबर टेररिज्म, साइबर वॉरफेयर, साइबर स्पेस न्यू थ्रेट टू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, न्यू थ्रेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। इसके पार्ट्स देखिए, ये तीन तो मेजर हैं। एक तो है साइबर क्राइम, दूसरा है साइबर टेररिज्म, एंड द थर्ड वन इज साइबर वॉरफेयर। ये तीन है, हम लोग इन तीनों का अपने स्लाइड में देखा जाएगा। स्टार्ट करते हैं, बैकग्राउंड क्या हुआ। देखिए, पहले कई सारे केसेस ऐसे देखने को मिले थे जो कि चाइनीज लेड साइबर अटैक हो रहे थे इंडियंस के ऊपर, या फिर इंडियंस जो लाइक इंडियन बेस्ड बिजनेसमैन हैं उनके, ऐसा देखने को मिला हाल में। तो चाइनीज के जो हैकर्स हैं वो टारगेट करते हैं इंडियन फर्म्स को, जिसकी वजह से जो कि क्रिएट कर रहे हैं कोविड-19 वैक्सीनेशन। ऐसा कहने को मिल रहा है जो साइबर सिक्योरिटीज फर्म्स हैं यूएस में, जैसे कि कोवैक्सीन, कोविशील्ड। इसके अलावा यूएस की एक स्टडी ने यह भी रिवील किया है कि चाइनीज की जो आउटपुट है रेड इको, वो टारगेट कर रही है इंडिया की पावर इंडस्ट्रीज। उनके जो भी मालवेयर हैं, दैट इज द शैडोपैड। शैडोपैड जो मालवेयर है, इस चीज का यूज करके चाइना हमारे इंडिया की जो पावर इंडस्ट्रीज है उसको टारगेट कर रही है। सो कई सारे केसेस देखने को मिल रहे हैं साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड। उसके ना कि केवल उतना ही, चाइनीज लेड साइबर अटैक भी देखने को मिला जो कि बैक किया जाता है चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा। इसके भी कुछ एविडेंस देखने को मिले। इंडिया को हमेशा टारगेट किया जाता था साइबर अटैक में, रशिया की तरफ से, नॉर्थ कोरिया, और इसके अलावा भी कई अदर कंट्रीज इन एडिशन टू चाइना। चाइना के अलावा भी ये सारे देश जो हैं वो इन्वॉल्व होते थे साइबर अटैक में ओवर इंडिया। लेकिन अगर हाल में जो देखा जाए, इंडिया ने अपनी साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी अच्छे से स्ट्रेंथनिंग कर रखा है, लेकिन देयर आर सम लैकनास, देयर आर सम कंसर्न बिहाइंड इट। उस चीज को कैसे सॉल्व किया जाएगा, विल सी इन दिस कमिंग स्लाइड्स। साइबर सिक्योरिटीज और उसके टाइप्स कौन कौन से हैं। देखिए, अगर बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी होता क्या है, इस साइबर सिक्योरिटीज एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से हम कंप्यूटर्स को, सर्वर्स को, मोबाइल डिवाइस को, या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, नेटवर्क या डेटा है, इनको हम लोग बचा सकते हैं कोई भी हॉस्टाइल अटैक से। दैट इज कॉल्ड द साइबर सिक्योरिटीज। इसके चार प्राइमरी टाइप्स हैं साइबर सिक्योरिटीज है। एक तो कौन कौन सा, साइबर एक्सपोनेंस, साइबर स्पेस वॉरफेयर। तो साइबर एक्सपोनेंस के बारे में बात करते हैं। ये ऐसा टर्म है जिसको यूज किया जाता है इंटरनेट के लिए। एक्ट लाइक रिफर्स टू एक्ट ऑफ यूजिंग द इंटरनेट टू इट्स डेटा स्टीलिंग। मीन्स जो भी डेटा रहता है वो सारे डेटा को चुरा लिया जाएगा। इंटेलिजेंस कलेक्टिंग ऑपरेशंस, जो भी डेटा स्टोर किया जाता है यहाँ पे यूजर्स की परमिशन नहीं मिलती है और उनको कोई भी जानकारी नहीं होती है कि मेरा डेटा यहाँ से निकाला गया है। वो क्या होता है, हमारा साइबर एस्पियोनेज। देखिए, साइबर एस्पियोनेज के केसेस से कई बार आपने देखने को मिले हुए हैं, जैसे कि आपका पैसा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका पैसा निकल रहा है, लेकिन उसके बाद भी आपका पैसा निकल चुका है। तो ये सारा केसेस बन जाते हैं साइबर एस्पियोनेज के। बात करते हैं साइबर वॉरफेयर।
साइबर वॉरफेयर और वॉरफेयर इन साइबर स्पेस। यहाँ पे कोई भी कांटेक्ट नहीं होता है, कोई भी कांटेक्ट ऑफ वॉर नहीं है। इनका मेन मकसद ये होता है कि हम लोगों को लाइक देयर इज अ पोटेंशियल ऑफ द साइबर वॉर इज वेरी डेंजरस। यहाँ पे इन्फ्लिक्ट हम देखने को मिलता है क्रिटिकल इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर पे ऑफ द स्टेट, दैट इज कॉल्ड द साइबर वॉरफेयर। कंट्रीज की जो भी डिजिटल अटैक होते हैं जैसे कि कंप्यूटर वायरस, हैकिंग, जिसकी वजह से कंट्रीज के जो भी कंप्यूटर्स हैं और जो भी इंफॉर्मेशन नेटवर्क है उस पर अफेक्ट डाला जाए, दैट इज कॉल्ड द साइबर स्पेस वॉरफेयर। साइबर टेररिज्म, देखिए जो साइबर टेररिज्म है ये थोड़ा समझ लीजिएगा, इसको यूज किया जाता है साइबर स्पेस टेररिस्ट के द्वारा ताकि वो एक प्रोपेगेंडा फैला सकें, और प्रोपेगेंडा के अलावा भी जो लोगों को रिक्रूट किया जाता था, इन लोगों को रिक्रूट भी किया जाता है टेररिस्ट के द्वारा। कोल्ड वॉर जब हमारे लाइक पूरे विश्व वर्ल्ड में जो कोल्ड वॉर एरा चल रहा था, तो कोल्ड वॉर जब खत्म हुआ तब उसके बाद आईएसआईएस जो है, इन्होंने क्या किया था कि डिसिडेंट्स इन इंडिया, और इन्होंने कई सारे इंक्रीज कर दिए थे उनके जितने भी यूजर्स थे, जो भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स थी, सोशल नेटवर्किंग साइट्स में अपने यूजर्स को बढ़ा दिया गया। वी आर टॉकिंग अबाउट द साइबर टेररिज्म। अपने यूजर्स को बढ़ा दिया, यूजर्स बढ़ने के उनको मेन टारगेट, प्राइमरी टारगेट ये था कि एक साइकोलॉजिकल फ्लडिंग करना है, एक इस तरीके से सिचुएशन क्रिएट करनी है कि छोटे छोटे वीडियोस बनाया जाएगा, उन छोटे वीडियोस को हम लोग नेट पे फैलाएंगे, नेट पे फैलाने की वजह से कि ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन देखने को मिलेगा, एक ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन देखने को मिलेगा। इस ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन की वजह से क्या है कि जो लोग होंगे वो टुवर्ड्स से इनके प्रति ज्यादातर वो आकर्षित होंगे, अच्छा हम लोग को इसमें ज्वाइन करना है। लेकिन क्या है, इस चीज को अगर बात करते हैं, रॉ ने सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम को चलाया गया था, ये इंटरसेप्टिंग था। हम लोग देखेंगे गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव्स लिए उसके अंतर्गत सीएमएस पहले भी हम लोगों ने देख लिया हुआ है इसका, रॉ के द्वारा, और इसके जो भी केसेस होते हैं वो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को फॉरवर्ड कर दिया जाता था। तो साइबर टेररिज्म क्या है, एक कन्वर्जेंस है ऑफ टेररिज्म एज वेल एज साइबर स्पेस। यहाँ पे टेररिस्ट इंटरनेट का यूज करके एक वायलेंट एक्टिविटीज को फैलाते थे, कंडक्ट करते थे, जैसे कि थ्रेट्स हुआ, लॉस ऑफ लाइफ, और टेररिस्ट यूज करते हैं साइबर को ताकि उनके जो भी पॉलिटिकल या फिर जो उनकी आइडियोलॉजी है उन आइडियोलॉजीज को पा सके। साइबर क्राइम, साइबर क्राइम एक क्रिमिनल एक्टिविटीज है जो इन्वॉल्व होती है कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइस या फिर कंप्यूटर नेटवर्क के अंतर्गत। ये जो है ये क्रिमिनल्स के द्वारा चलाया जाता है या क्रिमिनल्स एक्टिविटीज के द्वारा चलाया जाता है, बाय क्रिमिनल्स। यहाँ पे एक टर्म आता है साइबर बुलिंग। अगर साइबर बुलिंग की हम बात करते हैं तो साइबर बुलिंग में क्या है, जो स्कूल्स हैं वो सबसे ज्यादा वर्स्ट इफेक्टिव हैं। ऐसा देखने को, ऐसी रिपोर्ट आई हुई थी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की, एनसीआरबी की रिपोर्ट। उन्होंने ये बोला था कि प्राइमरी जो रिलेटेड है दैट इज रिलेटेड टू साइबर बुलिंग, जो है दैट इज रिलेटेड टू द मैरिटल कपल। साइबर फ्रॉड्स भी देखने को मिलता है, जैसे कि साइबर बुलिंग हो गया, साइबर फ्रॉड। साइबर फ्रॉड में क्या होता है, आपके जो डेबिट कार्ड है, डेबिट कार्ड हुआ, क्रेडिट कार्ड, डेबिट और क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन चुरा ली जाती थी, और यहाँ पे जो विक्टिम होता था उसको फाइनेंशियल फ्रॉड देखने को मिलता था। आइडेंटिटी फ्रॉड भी देखने को मिला है साइबर के अंतर्गत। ये देखिए, कभी भी अगर आप जाते हैं तो
कहीं पे जहाँ पे आपका वॉर कोड है, फॉर एग्जाम्पल आपने प्लेन से ट्रेवल किया और बोर्डिंग पास है आपके पास, तो बोर्डिंग पास आप जल्द से जल्द अगर या तो आप घर पे बना के रखिएगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली उसको फाड़ दिए, क्योंकि उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसमें आपकी पूरी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन रहती है। तो उस इन्फॉर्मेशन को यही रहता है जो नॉर्मली मैं तो यही करता हूँ कि जब भी ट्रैवल किया तो पूरा कंप्लीटली फाड़ दिया ताकि वो इन्फॉर्मेशन कहीं पे लीक ना हो सके एंड सो ऑन। नेक्स्ट, अभी रिसेंट एग्जांपल्स इंडिया, पहले उसके एग्जांपल्स के बाद हम लोग ये पहले देख लेते हैं कि इंडिया के जो रैंक है वर्ल्ड में इन 2018 ग्लोबल साइबर सिक्योरिटीज इंडेक्स, वो इंडिया का रैंक है हमारा 23rd। इंडिया जो है वर्नरेबिलिटी है टू द साइबर अटैक, जो कि मेंशन किया गया था इस स्टडीज में, जो एंड देयर आर सम मोर एग्जांपल्स, सम फ्यू एग्जांपल ऑफ साइबर सिक्योरिटीज। पहला से क्या है कि चाइनीज साइबर आउटफिट APT10, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोन पैंडा, उसने एलिजिडली हैक किया था कोविड-19 वैक्सीन। जितने भी इंडिया में कोविड-19 से रिलेटेड जो वैक्सीन बन रही थी उस चीज की इंफॉर्मेशन को लेके ऐसा कहा गया है सिर्फ फर्मा के द्वारा। ये गोल्ड मैन स्नैचबैक फॉर्म है और यहाँ पे कई सारे लिंकेजेस भी देखने को मिल रहे हैं चाइनीज गवर्नमेंट और स्टोन पैंडा के बीच में। ऐसा कहा जा रहा है इस फॉर्म के द्वारा, सिनफॉर्मा के द्वारा। माइक्रोसॉफ्ट ने भी आइडेंटिफाई किए हैं साइबर इंट्रूजन्स रशिया की तरफ से, नॉर्थ कोरिया की तरफ से नवंबर 2020 में। कोविड-19 जो वैक्सीनेशन फॉर्म है इंडिया, फ्रांस, कनाडा, साउथ कोरिया और यूएस, इन लोगों को प्राइमरली टारगेट किया जा रहा था, ऐसा कहा जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। फरवरी 2021 में एक साइबर सिक्योरिटीज फर्म जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में है, उसने ये मेंशन किया है कि चाइनीज की जो आउटफिट है रेड इको, उसने उन्होंने चाइनीज की रेड इको आउटफिट इस चीज को वार्न किया है, जो कि टारगेट कर रहा था इंडिया के पावर सेक्टर को, उनके खुद के मॉलवेयर से, दैट इज नोन एज शैडोपैड। गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम चलाई, इस स्कीम्स का आप थोड़ा देख लीजिएगा। देखिए, एक तो गवर्नमेंट ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 लेके आई, जो कि इंडिया का प्राइमरी लॉ गवर्निंग साइबर क्राइम या फिर डिजिटल ट्रेड से रिलेटेड जितने भी केसेस होंगे या जितने भी लॉज होंगे वो इस एक्ट के अंतर्गत गवर्न किए जाते हैं। ये कई सारे क्राइम्स को कवर करता है, इंक्लूडिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी, साइबर टेररिज्म। गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटीज है अंडर सेक्शन 75 ऑफ दिस एक्ट कि वो किसी भी पर्सन को, कोई भी अक्यूज्ड हो ऑफ दिस क्राइम, उसको कहीं पे भी उसको पनिश किया जा सकता है। इसमें कोई भी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया है, कहीं पे भी वो लोकेटेड है। आई मीन रिस्ट्रिक्शन, इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया का पर्सन अगर नेपाल भूटान चला जाए। अभी रिसेंटली केसेस में हम लोगों ने देखा हुआ है लखीमपुर खेरी में जो इंसिडेंट हुआ है, उनका जो आरोपी है वो नेपाल भाग गया। तो ऐसा नहीं है, अगर इंडिया की किसी भी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज में है तो गवर्नमेंट के पास पावर दी गई है कि वो पनिश कर सकता है। सर्ट इन इंडियन साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, इसमें क्या है, इसके अंदर सर्ट ने सेक्शन 70B ऑफ IT एक्ट को स्टैब्लिश किया। ये एक नेशनल नोडल एजेंसीज है जिसका मेन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये टास्क दिया गया है कि जो भी कंप्यूटर सिक्योरिटीज के जो भी थ्रेट्स आ रहे हैं उन सारी थ्रेट्स को आप रिस्पॉन्ड करना है। नेशनल साइबर सिक्योरिटीज पॉलिसीज 2013 गवर्नमेंट के द्वारा लेके आए हुए थे। इस पॉलिसीज के अंतर्गत क्या है, देखिए, इसने स्ट्रेटेजी को एस्टैब्लिश करता है, एक विजन एस्टैब्लिश करता है
क्या डायरेक्शन होना चाहिए, हम अपने देश के साइबर स्पेस को किस तरीके से सेफगार्ड कर सकते हैं। तो उन्होंने कई सारे फॉलोइंग पॉइंट्स दिए गए थे, कौन कौन से हैं। इन्होंने ये बोला कि हम लोगों को एक कंस्ट्रक्ट करना एक सेफ एज वेल एज रिसिलिएंट साइबर इकोसिस्टम। इसके अलावा भी एक सफिशिएंट ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बना के चलना है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स में, जिसके लिए आरबीआई हम लोग देखते हैं, आरबीआई डेली, आई मीन नॉट डेली, अप टू डेट रहता है। उसमें कई सारे सिस्टम्स को लेके आया, ओटीपीज को इंट्रोड्यूस किया। अगर आपके अकाउंट से पैसे निकल रहे हैं तो निकाला जा रहा है तो उससे पहले ओटीपी आएगा एंड सो ऑन। पॉलिसीज गोल को लेके गए, इस पॉलिसीज का गोल क्या है कि जो सॉरी आई एम रियली सॉरी, पॉलिसीज का गोल ये है कि ये डायरेक्ट बिहेवियर ऑफ द स्टेक होल्डर जो कि यूजर्स हैं इन ऑर्डर टू एंश्योर साइबर स्पेस सिक्योरिटीज। एक डायरेक्ट बिहेवियर स्टेक होल्डर का चाहिए ताकि हम अपने जो भी साइबर स्पेस सिक्योरिटीज है उस चीज को एंश्योर किया जा सके। साइबर इकोसिस्टम को सिक्योर करने के लिए इंडिया में एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की जरूरत है जिसको स्ट्रेंथन करना चाहिए। उसके अलावा भी आईटीसी इंडस्ट्रीज जो है उन लोगों को एक अप्रोप्रिएट इंडिजिनस टेक्नोलॉजी बनाने की जरूरत है। ये सारी चीज थी इस नेशनल साइबर सिक्योरिटीज पॉलिसीज के अंतर्गत। इसके अलावा और क्या है, नेशनल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर NCIIPC, इसको बनाया गया था सेक्शन 70 ऑफ आईटी लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंतर्गत। ये एक नई बॉडी को बनाया गया। इसमें ये बोला गया था जो भी वाइटल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शंस हैं उनको क्लासिफाइड किया जाएगा नेशनल नोडल एजेंसीज, कोई नेशनल इंपॉर्टेंस की तरह, एक नेशनल नोडल एजेंसीज की तरह काम करता है NCIIPC। इसका मेन गोल ये है कि हम लोगों को जो भी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है रिलेट लाइक क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी हैं, साइबर टेररिज्म से, साइबर वॉरफेयर से और जो भी थ्रेट्स अगर आते हैं उस चीज को सिक्योर भी करना है एंड प्रोटेक्ट भी करना है। साइबर स्वच्छता केंद्र एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अलाउ करेगा यूजर्स तो ताकि वो एनालाइज कर सकते हैं एज वेल एज क्लीन कर सकते हैं जो भी कंप्यूटर्स होंगे, और अगर उनमें कोई उस कंप्यूटर में कोई भी वायरस पड़ा हुआ है, बोट्स, स्पाईवेयर, टॉर्जन्स या फिर कोई अदर मालवेयर। इसको पहली बार रिलीज किया गया था 2017 में। नेशनल साइबर सिक्योरिटीज कोऑर्डिनेशन सेंटर ये गवर्नमेंट रन ऑर्गेनाइजेशन है जो कोऑर्डिनेट करता है साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजों को। इसका मेन मकसद ये है कि ये एक्सेस करेगा जितने भी रियल टाइम थ्रेट्स मिल रहे हों उनको। इसके अलावा भी एक रेज करता है अवेयरनेस, एक सिचुएशन अवेयरनेस की को रेज करता है। क्या क्या थ्रेट्स हैं, क्या क्या लाइक साइबर थ्रेट्स हैं ऑफ द गवर्नमेंट। तो 2017 में इसको ऑपरेशनल कर दिया गया था। 2018 में साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया, इसको एस्टैब्लिश किया और लॉन्च किया। इस प्रोग्राम का गोल ये है कि ताकि वो एक अवेयरनेस को फैला सकें अबाउट द साइबर क्राइम। साइबर बिल्डिंग फॉर चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटीज ऑफिसर और जो भी फ्रंटलाइन आईटी पर्सनल होंगे अक्रॉस दी जितने भी गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं इज ऑल्सो द फोकस ऑफ दिस एफर्ट संदेश प्लेटफॉर्म, इस संदेश प्लेटफॉर्म के जरिए क्या किया जाएगा, जैसे कि व्हाट्सएप लाइक इंस्टा मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है। और फिर इसको पहले हम लोग क्या बोलते थे, गवर्नमेंट इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम GIMS। अगर किसी के पास भी कोई फोन है या फिर ईमेल एड्रेस है जिसको वो यूटिलाइज कर सकता है इस प्लेटफॉर्म में या फिर कोई अदर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में, तो यूजर्स को क्या किया जाएगा, उसको एबल कर दिया जाएगा। लाइक यूजर विल बी एबल टू कम्युनिकेट, वो कम्युनिकेट कर सकते हैं इन अ सिक्योर मैनर थैंक्स टू द प्लेटफॉर्म, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। पहले उनकी जो डेटा था वो डेटा चुरा लिया जाता था एंड सो ऑन। इसको 2020 में इंट्रोड्यूस किया गया था फॉर स्टेट्स एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, लेकिन इसको एक्सपेंड कर दिया गया है हर एक सिटीजन के अंतर्गत।
क्या क्या चैलेंजेस हैं रिलेटेड टू दिस। तो चैलेंजेस की हम लोग बात करते हैं, एक तो पुअर साइबर सिक्योरिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमेशा, इंफ्रास्ट्रक्चर हर एक केस में हम लोगों ने पिछले कई सारे टॉपिक्स देखे हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा ही एक प्रॉब्लम बना हुआ है। तो इसमें क्या है कि इंडिया हैज ओनली फ्यू सिटीज विद द साइबर क्राइम यूनिट। इंडिया के पास कुछ ही ऐसी सिटीज हैं जहां पे साइबर क्राइम यूनिट है या फिर स्पेसिफिक साइबर काउंट्स हैं, और एक स्पेसिफिक साइबर काउंट्स को स्टैब्लिश करना चाहिए हम लोग को ज्यादा से ज्यादा। एंड पीपल डू नॉट रिपोर्ट, पीपल ज्यादातर ये देखने को मिलते हैं अगर उनके कोई भी साइबर क्राइम होते हैं, या तो उनको हैरेसमेंट मिलता है इसकी वजह से ना रिपोर्ट कर पाना, या फिर उनको कोई अवेयरनेस नहीं है इस चीज की कि हम लोग कहाँ पे जाके किसको रिपोर्ट किया जाए। कई सारे डेटा रिलेटेड इश्यूज भी आ रहे हैं जिसको एड्रेस करना चाहिए जल्द से जल्द, ताकि हम लोग इंश्योर कर सकते हैं साइबर सिक्योरिटीज को। एग्जाम्पल ले सकते हैं कि वास्ट बल्क ऑफ इंडियन डेटा इज हाउस इन डेटा सेंटर आउटसाइड इन इंडिया, जिसकी वजह से क्या है कि जो भी डेटा स्टोर किया गया है बिजनेसमैन ने, एंड डू नॉट इन्फॉर्म इंडिया अबाउट द साइबर अटैक। इनिशिएटिव फॉर साइबर क्रिमिनल्स, उसके जो भी इनिशिएटिव से लिए गए हैं साइबर क्रिमिनल्स के, वो भी इंक्रीज हो रहे हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हैज ग्रोन अप। हम लोगों ने देखा हुआ था एग्जाम्पल, जो साइबर अटैक हुआ था जोमेटो पे, अ मील डिलीवरी ऐप। ऑफिशियल्स कैपेसिटी डेफिसिट, जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है उन्होंने चार्ज किया है कि जितने भी साइबर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं, अगर वो कंडक्ट करते हैं कोई भी साइबर इन्वेस्टिगेशन, फ्रीक्वेंटली वो उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं, उनके पास कोई भी एक्सपर्टाइज नहीं है साइबर से रिलेटेड, या फिर कोई भी ट्रेनिंग भी नहीं है। एनोमिटी, इंक्रिप्टिंग टेक्नोलॉजी, जो भी क्या है कि जितने भी साइबर स्पेस में वहां पे टेक्नोलॉजी को एनक्रिप्ट कर दिया जाता है, और ये अलाउ करता है पीपल को, ताकि वो भी अपनी आइडेंटिटीज को हाइड कर सकते हैं, फॉल्स कर सकते हैं, फॉल्स आइडेंटिटीज को यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से डिफिकल्टी होती है इन्वेस्टिगेशन में। ज्यूरिडिक्शन एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न बना हुआ है। साइबर जो क्राइम है, एक इंडिविजुअल कैन कमिट अ क्राइम, कोई भी इस क्राइम को कमिट कर सकता है किसी भी जगह बैठे हुए। इसका ये मतलब नहीं कि उसको यहाँ पे ही होना चाहिए ऑन दिस प्लैनेट। तो एक क्लासिक एग्जांपल ऑफ दिस इज द रिसेंट वैनिकेयर वायरस अटैक, जिसकी वजह से क्या हुआ था, एक परपिटर को डिस्कवर्ड किया गया था, उसको लेके आए हुए थे, ब्रिंग हिम टू जस्टिस, एंड उसके बाद ट्रायल भी उसका किया गया है इंटरनेशनल, जो कि रिक्वायर करता है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। मेन प्रॉब्लम ये होता है ज्यूरिडिक्शन का, कहाँ से हो रहा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड में कहीं पे भी बैठ के साइबर क्राइम किया जा सकता है। सजेशन हम लोग क्या दे सकते हैं, एनहांस करना है कोऑर्डिनेशन, इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट, लोकल लेवल पे एक कोऑर्डिनेशन बनाया जा सके, ताकि जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। इंडिया ने साइन किया है बुदापेस्ट कन्वेंशन, एग्जाम के प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बुदापेस्ट कन्वेंशन इज रिलेटेड टू द साइबर क्राइम से रिलेटेड, ऑन द साइबर क्राइम, ताकि एक स्टेप फॉरवर्ड है। रोबस्ट, एक क्या है कि द नीड ऑफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, जो भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज उनको ट्रेंड किया जाए अर्जेंट बेसिस पे, और गवर्नमेंट विल हैव टू गिव लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, और उसके अलावा भी जो इंडिविजुअल है विद ऑनगोइंग कॉम्प्रिहेंसिव इफेक्टिव ट्रेनिंग, और एक स्पेशल एम्फेसिस डालना चाहिए हम लोगों को साइबर सिक्योरिटीज में, या फिर जितने भी केसेस आ रहे हैं रिलेटेड टू द सेफ इंटरनेट हैंडलिंग स्किल्स। इंस्टॉल डिजिटल लिटरेसी को इंस्टॉल करना चाहिए, उसकी वजह से जितने भी प्रॉब्लम वो सारा सॉर्ट आउट किया जा सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, किसी भी चीज को एंटेल करने के लिए और किसी भी चीज को कर्टेल करने के लिए वी नीड टू डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सेल्स, साइबर कोर्ट, साइबर फॉरेंसिक लैब, जिसकी वजह से सारा एस्टेब्लिश करेंगे, जिसकी वजह से जितने वो भी लॉ वायलेट कर रहे हैं उनको अकाउंटेबल किया जा सके। एक सर्विस प्रोवाइडर रिस्पॉन्सिबिलिटीज की जरूरत है। वेबसाइट ओनर मस्ट बी टॉट टू बी मोर अवेयर ऑफ द ट्रैफिक ऑन देयर साइट। उस चीज को, अगर कोई भी ऐसा चीज हो रहा है तो उसको जल्द से जल्द रिपोर्ट करें। जितने भी
इरेगुलरिटीज देखने को मिल रही है उसको रिपोर्ट करना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा, एक वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा ऑन साइबर अटैक को कलेक्ट किया जा सकता है, ताकि हम लोग आने वाले टाइम में फ्यूचर में अगर कोई भी ऐसी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी चीज होता है उसको टैकल जल्द से जल्द किया जा सकता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को अमेंड करने की जरूरत है, क्योंकि हमने 2000 में लिया हुआ था, उसके बाद ना 2021 चल रहा है, तो एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को अमेंड करने की जरूरत है, ताकि जो भी फर्म्स हैं वो लीगली रिस्पॉन्सिबल हो जाएं अगर वो कोई भी कंडक्ट कर रही हैं रेगुलर साइबर सिक्योरिटीज ऑडिट को। आईटी जो एक्ट है वो उसको चेंज किया जाए और ये भी इंक्लूड किया जाए देयर इज अ नीड फॉर एक इंडिपेंडेंट बॉडीज की जरूरत है, ताकि वो साइबर सिक्योरिटीज के ऑडिट को कंडक्ट कर सकते हैं। कंक्लूजन में हम लोग क्या बोल सकेंगे, लेटेस्ट पैंडेमिक ने एक हाईलाइट किया है रेलिवेंस, क्या रेलिवेंस है इंटरनेट का, ह्यूमैनिटीज वंस अगेन। तो इम्पोर्टेंस हम लोगों को देना, लाइक गिवन द इम्पोर्टेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट को जल्द से जल्द नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी 2020 को एग्जीक्यूट करना चाहिए। So that's all for today. In the next class, we will be learning a new topic, that is the money laundering. And this is the last topic of the securities issues, which is going to be equally very important for your exam preparation. So if you haven't subscribed to our channel yet, please do it now. Also press the bell icon so that you get the notification of all our upcoming videos. If you have any queries related to our content, that you can either write in the comment section below. I will personally reply to all your doubt and queries within 24 hours. You can also share your feedback with us so that we can improve upon it if required. You can also connect with us through our OCool website, Facebook page, Twitter page, Telegram channel or email. All these links are provided in the description below. Also, don't forget to share these videos with your friends and colleagues so that others can also benefit from our effort. So thanks to all for this session. See you in the next session. Till then, enjoy learning with OCool. Have a nice day.